A very good morning to all of you. This is Abhasha Nahata, your social science teacher. Class, today we are going to continue our chapter 2 of your geography, that is globe, latitude and longitude. In our earlier classes, we have talked about latitudes and longitudes and how longitudes and time are interlinked and how we calculate different times. Okay, if we observe different times at different countries, why it happened, we have talked about that. Okay, so today we are going to study about the standard meridian of India. Why do we have standard meridian of India? Okay, standard time of India. Why do we have that? Everybody please open your book. Open chapter number 2 of your book. Okay, so why do we have standard time? हम standard time मतलब पूरे इंडिया में, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, और पूरे इंडिया में अब लॉन्गिट्यूड्स आपने पढ़ा है अपने अपने नेक्स्ट अपनी अर्लियर क्लासेस में मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया. लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस. ओके, इमेजिनरी लाइंस हमने ग्लोब पे ड्रॉ की है. ठीक है, वैसे तो लॉन्गिट्यूड्स बहुत सारे हैं, बट टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं. और डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो निकलते हैं, और उसके बाद क्या है, हर एक डिग्री से जब निकलता है, और प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की साइड में जितने भी डायरेक्शंस है, वो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से जो होते हुए जाती है, वो सारी की सारी वहां का जो टाइम है माइनस हो जाएगा ग्रीनविच से, मतलब प्राइम मेरिडियन से, और ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज है वहां पे प्लस होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द longitudes. Okay, in 1 hour, in 1 hour our earth rotates 15 degree. ठीक है, अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री लोकेट करता है, मतलब 1 मिनट में 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करता है. तो हमने ऐसे करके क्या किया है, टाइम आपको मैंने बताया था कल कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? अब इंडिया जो है इतनी बड़ी कंट्री है, अब इंडिया से भी बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स निकल रही है. ये देखिए 68 डिग्री ईस्ट से निकल रही है, 82.5 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री ईस्ट, वैसे ही बहुत सारे लॉन्गिट्यूड से निकलती है. बट हमने इंडिया का जो मेरिडियन ले रखा है, जो स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है, अब आप देखोगे पूरे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में जो टाइम हो रहा होगा वही अरुणाचल प्रदेश में हो रहा होगा. ठीक है, अगर अभी आपके वॉच में 11:40 हो रहे हैं, तो हमारे बीकानेर में, हमारे राजस्थान में 11:40 हो रहे हैं, तो यहाँ पे तमिलनाडु में भी क्या है, 11:40 ही हो रहा है. हमने एक स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है. बट अब आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूड्स जो है, अब राजस्थान से तो यहाँ से लॉन्गिट्यूड जाएगी, जस्ट वेट अ सेकेंड. देखिए, अब राजस्थान से है तो ये लॉन्गिट्यूड जाएगा. ठीक है, अब तमिलनाडु यहाँ पे है तो यहाँ से जाएगा. डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स है बेटा दोनों ही. बट हमने इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम, एक लोकल टाइम, मतलब एक ही टाइम ले रखा है. यहाँ पे अगर 11:40 हो रहे हैं तो तमिलनाडु में भी 11:40 है, छत्तीसगढ़ में भी 11:40 हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भी 11:40 हो रहे हैं. और हमने ऐसा क्यों किया? जिससे कि ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया. ठीक है, अब अगर हम सपोज एक इजी सा एग्जांपल देती हूँ. अब राजस्थान से आपकी कोई ट्रेन जा रही है, अब वो ट्रेन यहाँ से 11 o'clock गई है, और यहाँ पे अलग टाइम है, यहाँ पे उसका टाइम है 12, मतलब सपोज 10 बज रहे हैं यहाँ पे. तो आप कैसे अलग अलग टाइम्स होंगे, तो फिर हमें लोकेट करने में हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए पूरे इंडिया में एक लोकल टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है. ठीक है, the local time of a place which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. ठीक है, जो हमने लोकल टाइम ले रखा है, हमने क्या ले रखा है, इंडिया का लोकल टाइम हमने 82.5 डिग्री ईस्ट पे ले रखा है. इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्या है, जो लोकल टाइम है वो क्या है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट. ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है वो हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लेकर रखा है, स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ले रखा है. मेरिडियन इज नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूड ओनली. ठीक है, हमने मेरिडियन बोलते हैं लॉन्गिट्यूड को भी हम. ठीक है, सो जैसे कि अगर हम एक स्टैंडर्ड टाइम
लेंगे तो क्या होगा, हमें ट्रेन का जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड से, मैंने अभी एग्जांपल दिखाया, यहाँ से अगर यहाँ जाना है अलग अलग लॉन्गिट्यूड से जा रही है, ठीक है, अलग अलग लॉन्गिट्यूड से ये क्रॉस कर रहा है। अगर हमने हर एक लॉन्गिट्यूड का अगर डिफरेंट टाइम ले लिया तो हमें ट्रेन को क्रॉस करने के लिए या फिर अपना पूरे कंट्री का टाइम टेबल बनाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है, ठीक है। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. अब देखिए एक एग्जाम्पल है, ये देखिए ये गुजरात आपका, यहाँ पे ये वाला जो स्टेट है, ये वाला जो एरिया है, ये गुजरात का एरिया है। यहाँ पे एक प्लेस है द्वारका, ठीक है, ये वाली प्लेस है, ओके। सपोज दिस इज अ प्लेस Dwarka in Gujarat and Dibrugarh, this is state of Assam, ठीक है। Suppose this is Dibrugarh, okay, ये असम में डिब्रूगढ़ यहाँ पे है। इन दोनों का लोकल टाइम अगर हम मेरिडियंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इन दोनों का मेरिडियंस के अकॉर्डिंग जो टाइम डिफरेंस है, सनसेट सनराइज से सनसेट से अगर हम मेरिडियंस को देखते हुए टाइम देखें तो टाइम डिफरेंस कितना है, 1 hour 45 minutes का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 4 o'clock में, मॉर्निंग में 4 o'clock में अगर आपका सनराइज हो रहा है डिब्रूगढ़ में, तो द्वारका गुजरात में कब होगा, गुजरात में होगा आपका 5:45 पे होगा, ठीक है, क्योंकि 1 hour 45 minutes का क्या है, टाइम डिफरेंस है, ठीक है। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time of the country. अब देखिए, अब दोनों के टाइम डिफरेंस आपने देख लिया, बट हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है दैट, ठीक है, जो सेंटर, इंडिया के सेंटर से जाती हो, इंडिया के सेंटर से ये वाला जा रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट, और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हमने क्या किया है, हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया। नहीं तो अब हर एक जगह का क्या हो जाएगा, टाइम डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 o'clock होएगा अगर, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ का 4 o'clock डिफरेंस है, और यहाँ पे यहाँ पे भी 4 o'clock थोड़ी 1 hour 45 minutes के बाद हो रहा है। तो इंडिया में हम जो एक बोलते हैं लोकल टाइम में हमें एक स्टैंडर्ड रखना हो तो हम रख नहीं पाएंगे। इसलिए सेंटर से जो आपका लॉन्गिट्यूड मेरिडियन क्रॉस करता है 82.5 डिग्री ईस्ट, उसे हमने क्या ले रखा है, उसे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, सेंट्रल मेरिडियन को ले रखा है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, दिस इज 82.5 डिग्री ईस्ट, और आप बोल सकते हो 82 डिग्री 30 ईस्ट, 82 डिग्री और 30, 82 और 30 डिग्री ईस्ट पे क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन को हम मानते हैं, ट्रीट किया जाता है। द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। यहाँ का जो लोकल टाइम है उसी को हम क्या करते हैं, पूरे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, एंड इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब आप देखते हो बहुत जगह आपके अभी जूम पे हो रही है क्लासेस, तो अभी जूम पे तो हम लोकल है, तो आपको टाइम का इतना IST वगैरह देख के आप कभी नोटिस करना, लिंक्स आते हैं तो आता है 1 o'clock IST। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IST? इट मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब इंडिया का जो लोकल टाइम है, इंडिया उसको हम उस टाइम पे क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सपोज अभी मैं एक क्लास ले रही हूँ, ठीक है, अभी तो मैं आप लोग लोकल में लयाल पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं खाली उनकी ले रही हूँ, ठीक है, आप बीकानेर में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, ठीक है। अब आपको कोई टाइम का, मैंने बोला 5 o'clock सॉरी सुबह 11:30 आपकी क्लास होगी, आप सब 11:30 आ जाओगे, ठीक है। सपोज वही आप में से कुछ बच्चे जो हैं, ठीक है तो लयाल पब्लिक स्कूल के, पर अभी कुछ बच्चे असम गए हुए हैं, कुछ बच्चे तमिलनाडु गए हुए हैं, कुछ बच्चे गुजरात से ले रहे हैं, तो सबका जो मेरिडियन है, ठीक है, हमारा मेरिडियन तो ये है, अगर मैं इस मेरिडियन को लेते हुए चलूं और यहाँ का टाइम बोल दूं, और कुछ बच्चों इनका मेरिडियन ये है, इनका कुछ बच्चों का ये है, कुछ बच्चों का ये है, सबका डिफरेंस हो जाएगा ना टाइम। तो अगर मैं बोलूंगी 11:30, तो आप बोल, अब यहाँ का अगर 11:30 अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, तो सब कंफ्यूज हो जाओगे ना। मैं तो अपना यहाँ का 11:30 के अकॉर्डिंग क्लास लूंगी। सो
एक मतलब यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रखने के लिए कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। एक सेंट्रल मेरिडियन को हमने स्टैंडर्ड टाइम ले लिया है इंडिया का। और सपोज वही अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ले रही हूँ क्लासेस, ठीक है, कि हो सकता है आप में से ना एक बच्चा दो बच्चा कहाँ गया हुआ है, सपोज सिंगापुर गया हुआ है, ठीक है। अब सिंगापुर का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो डिफरेंट है। तो जब मैं जूम लिंक आपसे शेयर करूंगी तो मैं कैसे करती हूँ कि आईएसटी का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग हम 11:30 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हर एक कंट्री का ऐसे, जैसे इंडिया का आईएसटी है वैसे हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। देखते हैं अभी हम कुछ कंट्रीज के बारे में भी देखते हैं। Kabir, there is example. Kabir lives in a small town near भोपाल। भोपाल के पास, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया है। भोपाल के पास एक छोटे से टाउन में रहता है। He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. उसने बोला कि हम रात को नहीं सो पाएंगे। A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. अब उसने बोला जो इंडिया और अब आप देखते हो ना, बहुत बार आपने मैचेस वगैरह देखे होंगे कि अलग अलग टाइम पे होते हैं, ठीक है। तो आप देखते हो कि ना हमारे यहाँ पे रात हो रही होती है और वहां पे टीवी में हम लाइव मैच देखते हैं, वो दिन में हो रहा होता है ना, बिकॉज ऑफ, अब समझ आ गया क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की वजह से कि सन जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह राइज करता है, अलग अलग जगह सेट होता है, ठीक है। So a day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. उसने बोला लंदन में 2 बजे स्टार्ट होगा। This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and will finish into the night. अब इसका मतलब है, अब आपको मैंने बताया था लंदन कहाँ से जाता है, ये देखिए there is a image also। ग्रीनविच, ये लंदन जो है आपका प्राइम मेरिडियन से ही जाता है, मतलब 0 डिग्री पे ही है, सॉरी बेटा 0 डिग्री पे यहाँ से होते हुए जा रहा है। यहाँ पे लंदन है, यहाँ से होते हुए जा रहा है, मतलब वहां पे 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि ईस्ट की डायरेक्शन में जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे जो है 15 डिग्री हर एक मतलब लॉन्गिट्यूड में टाइम चेंज होता रहता है ना, हम आवर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये देखिए 1 आवर के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये देखिए 5 और 6 के बीच में, मतलब 5 आवर्स 30 मिनट्स ले लो, 5 आवर्स 30 मिनट्स, मतलब यहाँ से 5 आवर्स 30 मिनट्स ज्यादा कर दो। अगर यहाँ पे 2 बज रहे हैं, यहाँ पे 2 बजे यहाँ पे लंदन में स्टार्ट होएगा, तो इंडिया का कितने बजे स्टार्ट होएगा, अब देखिए प्लस करना है, 2 + 5:30 कीजिए, कितना हो जाएगा, 7:30 हो जाएगा। तो 2 PM पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे 7:30 PM पे इंडिया में स्टार्ट होगा, ठीक है। सॉरी बेटा, ये देखिए, ठीक है। सो डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड और इंडिया का टाइम डिफरेंस कितना है, देखिए 2 बजे लंदन में हो रहा है और इंडिया में 7:30। और आप सबको पता है इंडिया और देखिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7:30, मतलब 5 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस है, ठीक है। इंडिया और लंदन के बीच में कितना डिफरेंस है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो प्राइम मेरिडियन और इंडिया के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, 5 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है, ठीक है। सो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया ईस्ट में आती है ना प्राइम मेरिडियन से, ग्रीनविच, ग्रीनविच में हमारी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। इंडिया ग्रीनविच से, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट पे is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। ये देखिए मैंने जैसे IST बोला था ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वैसे ही GMT क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London, ठीक है। इंडिया में क्या होगा, 7:30 p.m. होगा जब लंदन में 2 बजेंगे। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time। अब आपने तो, हमने बात कर ली इंडिया, इंडिया का जो इंडिया जो है ज्यादा एरिया नहीं है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, बट उसका जो लैंड एरिया है
ठीक है, तो हमने एक सेंट्रल मेरिडियन रख लिया हमारे कन्वीनियंस के लिए, इट्स ओके। बट कुछ जो कंट्रीज है वो इतनी बड़ी, उनका लैंड एरिया इतना बड़ा है कि वहां से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स गुजरते हैं, ठीक है, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स गुजरते हैं, इसलिए उनके पास जो है वन स्टैंडर्ड टाइम से भी ज्यादा क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वन स्टैंडर्ड टाइम से भी ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इन रशिया देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। इंडिया में सॉरी रशिया में कितने स्टैंडर्ड टाइम्स है, देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each। और अर्थ को हमने कितने टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है, हमने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। हर एक घंटे का हमने, हर एक 24 आवर्स होते हैं, तो हमने हर एक घंटे का एक टाइम जोन उसमें डिवाइड कर रखा है। ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्यों, आपको मैंने बताया था ना, 1 मिनट 1 डिग्री अर्थ 1 डिग्री कितने टाइम में रोटेट करता है, 4 मिनट्स में। तो 15 डिग्री 1 आवर में कितना करेगा, 15 डिग्री रोटेट करेगा। तो हमने अर्थ को टोटल 24 आवर्स में डिवाइड किया और उसमें 1 आवर में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। और हर एक आवर को हमने क्या बता दिया, टाइम जोन। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। और इन रशिया में कितने हैं, इन रशिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है, रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। अब देखिए इससे क्लियर होगा आपका। लुक एट दिस मैप ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखिए, ये ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से 12 प्लस में ईस्ट की डायरेक्शन में हमने कर दिया टाइम जोन्स एक, और 12 यहाँ पे कर दिया। अब ये देखिए, आप बोलोगे मैम यहाँ पे क्यों नहीं है 12, यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थ कैसा है, स्फीयर शेप है हमारे अर्थ की, इसलिए हमने प्लस में यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब देखिए दिस इज रशिया। अब रशिया में टोटल कितने टाइम जोन्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने टाइम जोन्स है रशिया के। हम रशिया ने कितने ले रखे हैं टोटल टाइम जोन्स, 11 टाइम जोन्स दे रखे हैं, ठीक है। सो अब देखिए, अब रशिया में अगर हम एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज हमने ये वाला टाइम, अगर रशिया ने सेंट्रल भी रख लिया, यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ से भी बहुत डिफरेंस है ना, तो अगर एक ही लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए रशिया ने क्या है, रशिया का लैंड बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने वहां पे अकॉर्डिंग टू द एरिया टोटल कितने टाइम जोन्स लिए, टोटल 11 टाइम जोन्स लिए, ठीक है। जस्ट लाइक दैट ऑस्ट्रेलिया में भी आपके मोर देन 3-4 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। तो हर एक एरिया में, हर एक लैंड में अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया हमने टाइम जोन्स ले रखे हैं। So this is all about this chapter. Now if you have any query or any question you can ask me. अगर कुछ समझ नहीं आया है पूछ लीजिए।